आता है। हाँ, कहाँ तक हम पढ़ाए थे? 5 से 7 मीटर लॉन्ग होती है बिकॉज ऑफ मसल आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, क्योंकि जो मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लिविंग पर्सन में मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और वो जब डेड हो जाता है इंसान तो रिलैक्स हो जाती हैं। घुमा हुआ जो पूरी जो लाइन घूमी हुई होती है वो पूरी सीधी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इट हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हेल्प करती है, मदद करती है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल आर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग 6 बेसिक प्रोसेस। 6 ज़रूरी काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ईटिंग और इंगेशन, मतलब खाना खाने को, मतलब अंदर निवाला जो हम लोग लेते हैं। सिक्रीशन, जो जूस होते हैं, एंजाइम होते हैं, एसिड होते हैं, उनका सिक्रेशन। मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, मिक्स करता है खाने को, सिक्रेशन और उसे मिक्स करता है, बॉल बनाता है, और वो प्रोपल्सन करता है, एनस की साइड ले जाता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ईटिंग और इंगेशन, सबसे पहले टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। खाने को हम लोग या पानी को अगर हम लोग माउथ में लेते हैं उसे हम ईटिंग और इंगेशन कहते हैं। ईटिंग कहते हैं या खाने को इंगेशन कहते हैं। सिक्रेशन, द सेल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक्सेसरी ऑर्गन सिक्रेट अबाउट 7 लीटर ऑफ वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एक्सेसरी ऑर्गन सिक्रेट करते हैं 7 लीटर पानी, ठीक है, एसिड, बफर एंड एंजाइम, इसको सिक्रेशन कहते हैं। कौन सिक्रेट करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मिक्स करता है फूड एंड सिक्रीशन एंड देन प्रोपेल टुवार्ड द एनस। फूड मिक्स करता है, सिक्रीशन करता है, और फिर प्रोपेल टुवार्ड द एनस, एनस की तरफ ले जाता है, ठीक है। डाइजेशन किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल एंड सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल बाई मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, जो हम लोगों ने इंजेस्टेड मतलब खाना लिया मुंह में, वो भोजन को हम लोगों ने मुंह में लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, स्मॉल टुकड़ों में तोड़ना, एंड सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना बाई मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब जैसे तोड़ना ओड़ना, और केमिकल मतलब कुछ केमिकल को सिक्रीट करके उसे डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे कटिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड। कट करना, मुंह से हम लोग तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, और ये चर्निंग ऑफ फूड, ठीक। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाई डाइजेस्टिव एंजाइम। ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, उसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? टेकिंग अप ऑफ स्मॉल पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें हम, देखें ऐसे होगा। वाह, ये भी अच्छा लग रहा है। इरेजर कहाँ है? चलो अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम लोग अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। टेकिंग अप स्मॉल डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड एक्सेट्रा सारे इनटू ब्लड थ्रू एपिथेलियल सेल ऑफ जीआईटी कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। छोटे डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जो होते हैं छोटे छोटे, उन जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब
ब्लड के थ्रू एपिथेलियल सेल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। टेकिंग अप स्मॉल डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट जो हो चुके हैं उनको उठाना, जैसे कि अमीनो एसिड या ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड इनटू ब्लड में एपिथेलियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एपिथेलियल टिश्यू, या फिर रुक जाओ अपनी बहन को फ़ोन कर लें। हाँ, तो फिर बात हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम? एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए थे ना। डेफिकेशन, waste undigested substance, bacteria and cells slowed from lining of GIT leave the bile through the anus called defecation। जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट होके बाकी एक्स्ट्रा बचता है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो होता है, बैक्टीरिया, सेल स्लॉट फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो निकलते हैं बैक्टीरिया, सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, वेस्ट सब लीव छोड़ते हैं थ्रू द एनस कॉल्ड डिफिकेशन। ठीक है, एनस के द्वारा बाहर हो जाना, इसको हम डेफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले देखो, माउथ से हम लोगों ने इंगेशन किया, सिक्रीशन हुआ एंजाइम्स वगैरह का, और वो मिक्स हुआ फूड से, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट हुआ, और मॉलिक्यूल वगैरह जो होते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा डाइजेशन हो चुका है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, जो फ्लूइड है उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया, एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, और जो डेफिकेशन होता है, जो अब सारा सब कुछ बच गया, यहाँ से होते होते यहाँ तक जितना बचा उसे डेफिकेट कर देंगे बॉडी से। ठीक है, लेयर ऑफ GIT क्या होती हैं? लेयर हमने कहाँ तक पढ़ा, कहाँ से? ठीक है, लेयर ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लेयर कौन सी होती है? सेरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये 4 लेयर होती हैं, और फिर अंदर होता है ल्यूमेन। वॉल ऑफ GIT फ्रॉम द लोअर इसोफेगस टू द एनल कैनाल हैज़ द सेम बेसिक 4 लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, दे आर एडवेंटिशिया और सेरोसा। एडवेंटिशिया क्या होती है, या सेरोसा जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? आउटर कोट ऑफ वेरियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब जो ट्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, एडवेंटिशिया जो होती है वो होता है आउटर कोट ऑफ वेरियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है इज़ द कवरिंग ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ईसोफेगस और फेरिंग्स की जो कवरिंग होती है एडवेंटिशिया कहते हैं उसे। ठीक है, और सेरोसा असेरस मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियम जिसे कहते हैं इज़ अ सुपरफिशियल लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कॉल्ड पेरिटोनियम। सेरोसा असेरस मेम्ब्रेन एक ऐसी सेरस मेम्ब्रेन जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, एक वो सुपरफिशियली लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी कॉल्ड पेरिटोनियम। सुपरफिशियल लेयर होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक मतलब नीचे, एब्डोमिन जो होता है उसके नीचे की पेल्विक बोन होती है जहाँ पे, ये पेल्विक कैविटी, उसकी लेयर को क्या कहते हैं? उसको पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम द सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी में लाइन बनाती है। सेरस मेम्ब्रेन इज द लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। सब मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज़ द लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। चलो सबसे पहले याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी क्या है? बताओ क्या है, कमेंट करके। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज़ द सेरस मेम्ब्रेन, वो सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की जो लाइन बनाती है सेरस मेम्ब्रेन,
जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, ये होती है सबसे लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन क्या है? पेरिटोनियम। इसकी 2 लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर, एक जो होती है विसरल लेयर, एक पेराइटल और विसरल। पेराइटल लेयर जो होती है आउटर लेयर विच इज़ लाइंड द एब्डोमिनल वॉल। पेराइटल मतलब बाहर से ही, आउटर लेयर जो लाइन बनाती है एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है। सेकेंड पेज पे आ जाएंगे, विसरल लेयर। ये सारे टॉपिक एनकेलेक्स, पीआर यादव टेस्टी सीरीज सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। विसरल लेयर अगर हमसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे कहना कमेंट में, हम और अच्छे से, अभी तो वैसे सुपरफिशियली बता ही रहे हैं रफली। विसरल लेयर क्या होती है? इनर लेयर विच कवर द ऑर्गन विद इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी विसरा। इनर लेयर अंदर वाली लेयर जो कवर करती है ऑर्गन को, ठीक है, ऑर्गन को जो कवर करती है, एब्डोमिनल कैविटी। विसरल लेयर क्या होती है? इनर लेयर अंदर वाली लेयर जो कवर करती है ऑर्गन को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंड पेल्विक कैविटी में, विसरा। बिटवीन दीज 2 लेयर, इन दो जैसे ऐसे 2 लेयर हैं, इनके बीच की जो जगह है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, जो हम सही से बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 2 लेयर हैं ऊपर, इनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। इनके बीच में फ्लूइड पाया गया, कहाँ गया, हम कहाँ पढ़ा रहे थे, हम थोड़ा सा फ्लूइड पाया जाता है जो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से। अगर इधर से कोई प्रेशर लगता है या इधर से कोई प्रेशर लगता है तो बीच में फ्लूइड है ना, तो ये प्रिवेंट कर लेगा ना कोलैप्स होने से। कैविटी इज कॉल्ड असाइड्स। इसको क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? असाइड कहते हैं, असाइड्स कहते हैं। एक पेन होता है तो लिखने में मज़ा आता है, इसे बहुत हाथ से लिखना पड़ रहा है। एंड अक्यूमुलेशन ऑफ एयर कॉल्ड न्यूमोपेरिटोनियम। और जो छोटी छोटी अक्यूमुलेशन ऑफ द एयर, जो एयर को अक्यूमुलेट करते हैं, रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं। न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है। अब इसको इतना मिटा दें हम, बहुत हो गया, साफ साफ करके पढ़ाएंगे। न्यूमोपेरिटोनियम। असाइड्स, असाइड किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, इसके बीच में जो कैविटी होती है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा होता है और एयर होते हैं। एयर जो अक्यूमुलेट होते हैं उनको न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं, और जो फ्लूइड भरा होता है, कैविटी होती है, उसको असाइड्स कहते हैं। अभी असाइड की बात कर रहे हैं। असाइड जो होते हैं में अकर ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लिवर। असाइड क्यों हो सकते हैं? जब सिरोसिस हो जाती है लिवर में, लिवर सिरोसिस जो होती है, लिवर क्या, रुक जा, फ़ोन आ रहा है। उनको आ रहे हैं ना, हाँ, कहाँ तक पढ़े थे, बहुत भैया मेहनत है। असाइड्स हो गया। असाइड किसे कहते हैं बताएं हम? जो लिवर सिरोसिस होती है, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। असाइड्स क्या कर सकते हैं? ये होते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड पोर्टल हाइपरटेंशन के द्वारा क्या होते हैं? असाइड्स हो सकते हैं। सम ऑर्गन लाइक किडनी, suprarenal gland, pancreas and spleen are situated behind peritoneum, or so-called retroperitoneal organ. Some organ जैसे कि किडनी, suprarenal gland और pancreas and spleen are situated behind peritoneum, so called retroperitoneal organ. कुछ organ जैसे कि किडनी
कुछ ऑर्गन जैसे कि किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन सिचुएटेड होते हैं, पाए जाते हैं पेरिटोनियम के पीछे, तो उनको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, स्प्लीन जो बिहाइंड पाए जाते हैं पेरिटोनियम के पीछे, उसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। सेरोसा क्या होती है हम बताएं? देखो ये सेरोसा होती है। चलो सही से बताएं। ये होती है सेरोसा, ठीक है। और ये होती है मस्कुलेरिस। कहाँ गया? कहीं पे मस्कुलेरिस दिख रहा है? सेरोसा ये लेयर मस्कुलेरिस होगी ये वाली, लेकिन इसको कहाँ इंडिकेट किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसल मसल, सेरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा हम लोग पढ़ते थे पहले। चलो फिर से बताएं। ये होती है सेरोसा, ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग को सेरोसा कहते हैं। सबसे आउटर कवरिंग को सेरोसा कहते हैं। हो गया सेरोसा। और ये होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। और ये होती है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाई जाती है, ठीक है। सब म्यूकोसा, ये जो अंदर का पार्ट होता है सेरोसा के अंदर पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के अंदर आते जाओ, फिर होता है सब म्यूकोसा। म्यूकोसल मसल जो होती है ये वाली होती हैं, ऐसे करके बनी नहीं है, देखो ऐसे 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 ऐसे। और एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है ऐसे। लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, लिम्फाइड टिश्यू किसी में ऐसे होते हैं। म्यूकोसल ग्लैंड पाई जाती हैं, सब म्यूकोसा पाया जाता है ऐसे 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 ऐसे। और मेसेंट्री, ठीक है। चलो अब इसको क्लियर कर दें। मसल लेयर, ये हम सोच रहे हैं कल पढ़ें कि आज ही पढ़ें, बताओ। मसल लेयर, मसल ऑफ माउथ, माउथ की मसल, फेरिंग्स की, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, मतलब माउथ कहाँ से स्टार्ट हो। चलो सुनो, ऐसे करके हुआ, ठीक है। नहीं ये ऐसे कहाँ, हम क्या बना रहे हैं? ठीक जैसा भी बना हो। तो ये जो माउथ की जो मसल है अंदर से, मसल ऑफ माउथ, यहाँ पे जो मसल की माउथ की है, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 इसोफेगस। तो कह रहे हैं अपर पार्ट, अपर पार्ट मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो फेरिंग्स, और अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस और माउथ की जो मसल होती हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? और मसल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का इनल स्फिंक्टर। अब एनल स्फिंक्टर, चलो यहाँ तक ऐसा बनाए ही है आदमी को, तो और बना लेते हैं। कैसा बना रहे हैं भाई हम, रुक जाओ। हाँ अब ये आया, स्टमक बना, सब ऐसे बन के लास्ट में एनस आया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल कहाँ चला जाता है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर का एक्सटर्नल पार्ट ये वाला, ठीक है। कंटेन स्केलेटन मसल वॉलेंट्री नेचर, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। माउथ की मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ की मसल को, और फेरिंग्स की मसल, और एनल स्फिंक्टर का बाहरी जो स्फिंक्टर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री होता है। एंड रेस्ट ऑफ ट्रैक्ट कंटेन स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल जहाँ है यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ माउथ,
फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे एक स्केलेटल मसल पाया जाता है और इसको ये वॉलंटरी होता है, इसको हम लोग अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टमक सब मिला के इससे इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ये स्मूथ मसल से बना होता है और ये होता है इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब बताओ हम लोग यहाँ तक तो खाना वापस ले जा सकते हैं किसी तरह, लेकिन यहाँ तक अगर आ गया लोअर इसोफेगस में तो क्या हम लोग ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी तुरंत, हम लोग के पास में नहीं है ना कि यहाँ से कंट्रोल करें। हम लोग को निकलना होता है तो अपने मन से निकलते हैं खाना, लेकिन जब यहाँ आ जाता है तो अपने आप ही तो जाता है नीचे, कि हम लोग यहाँ ऐसे 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 अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, नहीं कराते हैं। तो जो हम कंट्रोल ना करते उसे इनवॉलंटरी कहते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना। एक्सेप्ट स्टमक, रेस्ट ऑफ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर और स्मूथ, ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से लेके, ठीक है। बाय बाय।